मोती की खेती। एक घने जंगल में रंग बिरंगी चिड़ियों का एक झुंड रहता था। उनमें से एक छोटी चिड़िया थी जिसका नाम रानू चिड़िया था। रानू चिड़िया बहुत मेहनती और चतुर थी। वो हमेशा नए नए काम सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन रानू चिड़िया अपनी बेटी चंचल से कहती है, देखो बेटा, आज मैं राजा के यहाँ जा रही हूँ। समारोह है, मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम खाना खाकर सो जाना। मम्मा मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे भी राजा और महारानी को देखना है और उनके बच्चे के साथ भी तो खेलना है। नहीं, आज नहीं, मैं फिर कभी तुम्हें ले चलूंगी। आज वैसे भी बहुत देर हो गई है और उधर से आते आते रात भी हो जाएगी। फिर तुम रास्ते में सो जाओगी, फिर हम घर कैसे आएंगे? इसीलिए मैं तुम्हें फिर कभी राजा के यहाँ ले जाऊंगी और उनके बच्चे के साथ तुम मन भर के खेल लेना, ठीक है? ऐसा कहकर रानू चिड़िया महल के लिए निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो देखती है कि कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ है। फिर रानू चिड़िया उसके पास जाकर कालू कौवा से कहती है, कालू भैया, चलिए, हम सबको आज शाम के समारोह में जाना है। महारानी जी ने सभी पक्षी को आने के लिए कहा है। चलिए ना, देर हो रही है। बाकी सब कब के चले गए। कहाँ जाना है और किस चीज का समारोह है, मुझे तो नहीं पता। कालू भैया, आपको नहीं पता? हमारे जंगल के एक पक्षी जिसका नाम मुनमुन गौरैया है, वो दूसरे जंगल से डॉक्टर बन के आया है। उसी का इनाम देने के लिए रानी माँ ने समारोह रखा है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ। तुम्हारे साथ कहीं देर हो गया तो रानी माँ खामखा गुस्सा करेंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया, कालू कौवा दोनों उस समारोह में शामिल होने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर जंगल की रानी एक चिड़िया को पुरस्कार में बहुत सारे मोती दे रही थी, क्योंकि वो चिड़िया दूसरे जंगल से पढ़ाई करके वापस डॉक्टर बनकर इस जंगल में आई थी और गरीबों का मुफ्त में इलाज भी कर रही थी। इसीलिए महारानी उसे इनाम दे रही थी और सभी पक्षी वहाँ मौजूद थे। वाह, कितना अच्छा काम किया है ना हमारे जंगल के लिए। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये मोती इनाम में दे रही हूँ। ये बोल ही रही थी कि तभी टोकरी में से कुछ मोती नीचे गिर जाता है। तब रानू चिड़िया उसे रख लेती है। वो बाद में महारानी को लौटा देगी और कुछ समय बाद समारोह खत्म होने वाला होता है, जिसके बाद सभी पक्षी अपने घर चले जाते हैं और रानू चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है। कालू भाई, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। वो जब से समारोह हो रहा था तब कुछ मोती गिर गया था और मैंने ये सोच कर ले लिया था कि मैं महारानी जी को मोती लौटा दूंगी। तुम भी बड़ी भोली हो, इतने अच्छे मौके को यूं ही गवा रही हो। तुम्हें मोती मिला है, उससे बचाकर कुछ पैसे कमा लो। रानू चिड़िया कहाँ मानने वाली थी। वो भी पहुँच जाती है महारानी के पास। महारानी, ये आपका मोती। जब आप समारोह में डॉक्टर बनी चिड़िया को मोती दे रहे थे तब आपका कुछ मोती नीचे गिर गया था और मैंने ये सोच कर ले लिया था कि मैं आपको लौटा दूंगी। आप अपनी अमानत संभाल लीजिए। अब मुझे जाने की आज्ञा दे। वाह रानू, मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हुई और तुम्हारी ईमानदारी भी मुझे बड़ी पसंद आई। तो तुम्हारा इनाम ये है कि अब तुम ही इन मोती की मालकिन हो और इन मोती से तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती हो। महारानी रानू चिड़िया को ही मोती दे देती है और शाम हो जाती है। जब रानू घर लौट रही थी तब उसके मोती गिर जाते हैं, लेकिन रानू चिड़िया को अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए वो मोती छोड़कर अपने घर आ जाती है। मेरे मोती गिर गए थे, लेकिन मैं अंधेरा होने के कारण उन्हें वहाँ से ले नहीं पाई। चलो अभी ले लेती हूँ। वैसे भी पास वाले खेत में ही गिरे थे, तो मैं आराम से ढूंढ सकूंगी। चिड़िया जैसे ही खेत में पहुँचती है तभी उसे एक अजीब चमकदार पौधा दिखाई देता है। उसने पहले कभी ऐसा पौधा नहीं देखा था। पौधे की पत्तियां चमकदार हरी थी और उन पर छोटे छोटे मोती जड़े हुए थे। रानू मोतियों से मोहित हो गई और उन्हें करीब से देखने लगी। अब रानू को अपनी आंखों पर विश्वास कैसे होता। वो कालू कौवा के पास जाकर रहती है। मेरे पास मोतियों से भरी खेत है, उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर चमकीले मोती है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें बताने आई। चलो चलकर देखो मेरे मोतियों का खेत। फिर रानू चिड़िया कालू कौवा को लेकर अपने साथ उसी खेत में आती है। वो खेत देखकर कालू कौवा रानू चिड़िया से कहता है, अरे रानू, तुम तो बड़ी अमीर हो गई हो। अब तो तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकती हो और अपना एक नया काम स्टार्ट कर सकती हो। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं
कि वहाँ पर जाबाज चील आ जाता है और वो मोती देखकर बहुत खुश हो जाता है। रानू चिड़िया से कहता है, देखो रानू चिड़िया, मुझे ये तुम्हारे मोतियों का खेत चाहिए, क्योंकि ये मोती मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरी पत्नी पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा, इसीलिए मुझे ये तुम्हारे खेत चाहिए। देखिए चील भाई, मैंने इतनी ही मोतियों की खेती की हूँ। अगली बार आप जितना कहेंगे उतना मैं कर दूंगी, पर ये मोती सारे मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मोती ले जाकर मैं बाजार में बेचूंगी। इससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और आप तो पैसे देंगे नहीं मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जवान लड़ाओगी? तुम ये मोती मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सारे मोतियों का पौधे उखाड़ के फेंक दूंगा। देखिए चील भाई, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। ये बेचारे रानू कितनी गरीब है, इसे खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है। अगर आप ये मोती सारा ले लीजिएगा तो बेचारी अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगी? इसने आपसे कहा ना कि अगली बार ये आपके लिए अलग से मोती जरूर उगा देगी। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? मैं इस रानू से बात कर रहा हूँ ना। क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसने मेरी कई बार मदद की, इसीलिए मैं इस बार इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप बात नहीं मानते तो मैं महारानी जी को बता दूंगा कि तुम किस तरह गरीबों को परेशान करते हो, और उनसे कहकर तुम्हें इस जंगल से भी निकलवा दूंगा। मैं इस बार तो जाता हूँ, पर मैं अगली बार फिर से आऊँगा, फिर देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है रानू चिड़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भाई, आपने मेरी मदद की। अगर आप नहीं होते तो उस चील के बच्चे ने तो मेरे सारे खेतों को बर्बाद ही कर देता। फिर मैं अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालती? देखा रानू, इस बार तो मैं था तो चील चला गया, लेकिन अगली बार वो आए तो तुम महारानी जी को बता देना। कालू कौवा इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर रानू चिड़िया और उन सारे मोतियों को पौधे से तोड़ लेती है और बाजार ले जाकर बेचने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके रानू चिड़िया मोतियों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाती है। रानू चिड़िया के चर्चे जंगल के सभी पक्षी करने लगते हैं। उसके मोती की खेती की बात महारानी के पास भी पहुंच जाती है। महारानी रानू चिड़िया को बुलाती है। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि तुम अब बहुत बड़ी मोतियों की व्यापारी बन चुकी हो। मुझे भी अपने लिए एक मोतियों का घर चाहिए। क्या तुम मेरे लिए डिजाइन बना सकती हो? क्यों नहीं महारानी जी, चाहे मैं कितनी भी बड़ी व्यापारी हो जाऊं, लेकिन आप तो हमेशा मुझसे बड़ी रहेंगी। आपकी आज्ञा मैं कभी नहीं टाल सकती। आप तो बिल्कुल मेरी माँ समान है और अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखती हैं। आपके लिए मैं इतना तो जरूर कर सकती हूँ। वैसे भी आज मैं जो भी हूँ केवल आपकी कृपा से ही तो हूँ ना महारानी जी। ऐसा कुछ नहीं है, आज तुम जो कुछ भी हो अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से हो। अगर तुम उस दिन वो मोती लेकर मेरे पास नहीं आती और मैं तुम्हें वो मोती उपहार में नहीं देती, तो आज तुम ये जो मोतियों का व्यापार कर रही हो ये नहीं होता। इसीलिए तुम हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती रहो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। अरे करमजली, कहाँ मर गई जाकर? जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आ। कितनी देर से चिल्ला रही हूँ पर अभी तक पानी लेकर नहीं आई। ये कहकर टुनटुन चिड़िया तेज तेज अपनी बहू टोनी चिड़िया पर चिल्लाने लगी। तभी टोनी चिड़िया भागकर पानी लेकर आई और अपनी सास को पानी दे दिया। इस पर टुनटुन चिड़िया ने कहा, क्या सुनाई नहीं देता है? कितनी देर से चिल्ला रही थी मैं। माँ जी, रसोई में काम कर रही थी, इसी वजह से देर हो गई। आप दीदी से ही कह देती, वो पानी ले आती। अच्छा, अब मेरी बेटी काम करेगी? तू क्या यहाँ पर आराम करने के लिए आई है? नहीं नहीं, मैंने तो बस इसीलिए कहा कि आपको जल्दी पानी मिल जाता। अब चल जा यहाँ से, मुझसे जुबान मत लड़ा। आजकल तेरी ज्यादा जुबान चलने लगी है, समझी? और ये कहकर टुनटुन चिड़िया ने टोनी चिड़िया को वहाँ से भगा दिया। एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बहू टोनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही थी, पर दूसरी तरफ वो अपनी बहू से उतनी नफरत करती थी। उसे रोजाना ताने सुनाया करती, जिस वजह से टोनी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी रहती। एक बार की बात है, टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी को साथ में लेकर बाजार जा रही थी। तभी टोनी चिड़िया ने कहा, माँ जी, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है, आप लेकर आ जाएंगी क्या? वैसे भी आप बाजार जा रही हो ना? मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तेरे लिए सामान ले आऊं। अगर तेरे पास पैसे हैं तो मुझे दे दे, मैं लेकर आऊंगी सामान। पर माँ जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, और ये जो भी पैसे लाते हैं आपको ही तो दे देते हैं।
वो मेरा बेटा है, वो मुझे पैसे नहीं देगा तो क्या तुझे देगा? वैसे भी तेरे खर्चे आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं। मम्मी जल्दी चलिए ना, मुझे बाजार से बहुत सारी शॉपिंग करनी है। कितनी देर लगा रही हो आप? हाँ हाँ बेटी, अभी चलती हूँ। पता नहीं कैसे जान लेती है कि हम बाजार जा रहे हैं। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को लेकर बाजार चली गई, जिससे टोनी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, मेरी सास मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहती, पता नहीं क्यों ये मुझसे इतनी नफरत करती है। ये कहकर वो घर के कामों में लग जाती है। तभी अचानक उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो उसके सामने उसका पति टूना चिड़ा था। अपने पति को देखकर टोनी बहुत ज्यादा खुश हो गई। अजी, आज आप इतनी जल्दी आ गए? आपने तो खबर भी नहीं दी। हाँ, मुझे आना पड़ा क्योंकि मैंने अपनी बहन के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है, तो अगले महीने उसकी शादी तय कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आप अंदर आइए, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। इसके बाद टूना चिड़ा घर के अंदर आया, पर उसे अपनी माँ और बहन कहीं दिखाई नहीं दी। इस पर उसने टोनी चिड़िया से कहा, माँ और बहन कहाँ है? ये दोनों दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो बाजार गई हैं शॉपिंग करने के लिए। तुम नहीं गई? तुम भी चली जाती। अकेले घर में रहकर बोर नहीं होती हो क्या? नहीं नहीं, मैं घर पर ही ठीक हूँ। तभी वहाँ पर टुनटुन चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया आ गए और अपने बेटे और भाई को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। अरे आ गया बेटा, बड़ी जल्दी आ गया तू। हाँ माँ, मैंने अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अगले महीने इसकी शादी कर दी जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती थी। तूने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। इसके बाद टूना चिड़िया ने अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता तय कर दिया। 1 महीने बाद टुनटुनी चिड़िया की धूमधाम से शादी हुई। सारा काम टोनी चिड़िया ने अकेले संभाला। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली गई और अब टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी की याद में काफी ज्यादा दुखी रहती थी। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी किस तरह अपने ससुराल में रह रही होगी। कहीं उसकी सास उसे ताने ना सुनाए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, उनकी सास बहुत ही अच्छी है, वो उन्हें ताने नहीं सुनाएंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, ज्यादा उसकी बड़ाई मत कर। चल अपना काम कर जाकर। ये सुनकर टोनी चिड़िया अपने काम में लग गई। टुनटुन चिड़िया अभी भी अपनी बहू से उसी तरह नफरत किया करती थी। भले ही अब उसकी बेटी ससुराल में थी, पर वो अभी भी अपनी बेटी को ही ज्यादा प्यार करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और बेटी टुनटुनी चिड़िया कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई। अरे आ गई मेरी बेटी, कितनी दुबली पतली हो गई है। क्या ससुराल वाले प्यार नहीं करते तुझे? ऐसी बात नहीं है माँ, वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, कोई भी काम भी नहीं करने देती। अरे वाह, मेरी बेटी को कितना अच्छा ससुराल मिला है। अरे टोनी चिड़िया, जल्दी से मेरी बेटी के लिए खाना लेकर आ। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आई। आजा, आज तो मैंने अपनी बेटी के मनपसंद का खाना बनवाया है। चल खा ले बेटी पेट भर के। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई। वहीं टुनटुनी चिड़िया खा खा कर मोटी हो गई थी। अब वो काफी ज्यादा आलसी भी हो गई थी, जिस वजह से वो सिर्फ चारपाई पर ही लेटी रहती। एक बार सभी आराम से सो रहे थे, तभी अचानक टुनटुन चिड़िया के घर में चोर घुस आए। चोरों को देखकर टुनटुन चिड़िया बुरी तरह घबरा गई। अरे कोई तो बचाओ, मेरे घर में चोर घुस आए हैं। अरे कोई तो बचाओ। आवाज को सुनकर टोनी चिड़िया जाग गई और वो अपनी सास के कमरे में आई तो उसने देखा वहाँ चोर थे, जिन्हें देखकर वो घबरा गई। अरे बहू, जल्दी मुझे बचाओ, वरना ये मुझे मार डालेंगे। जल्दी से जो सामान है वो इस बैग में भर दो, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया आ गई। टुनटुनी चिड़िया ने जब चोर को देखा तो वो पूरी तरह घबरा गई। अरे नहीं माँ, ये तो चोर है। हाय राम, अब मैं क्या करूँ? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से सारा सामान भर दो, वरना अभी तुम सबको मार डालेंगे। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया ने अपना सारा सामान भर दिया
वहीं जब टुनटुनी चिड़िया की बारी आई तो टुनटुनी चिड़िया ने मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं अपना सामान नहीं दूंगी, ये मेरी ससुराल का है, ससुराल वाले क्या कहेंगे। हाय राम, मैं यहाँ आई ही क्यों, मैं तो अपनी ससुराल ही अच्छी थी। ये तू क्या कह रही है बेटी? भला अपने घर से कोई इस तरह करता है? काहे का घर माँ, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो अब वो हो गया, ये तो मेरा मायका है। अगर मैं यहाँ ना आती तो मेरा जेवर तब भी बच जाता। वहीं टोनी चिड़िया ये सब देख रही थी। उसने चुपके से एक डंडा उठाया और चोर के हाथ में दे मारा, जिससे उसका चाकू गिर पड़ा। इसके बाद टोनी चिड़िया ने उन सभी की अच्छी तरह धुनाई की और उन चोरों को भगा दिया। चोरों के बाहर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तेरे घर में, तेरे घर में तो चोर आते रहते हैं। तो क्या तू इतनी रात में ही अपनी ससुराल जाएगी? हाँ, मैं तो इतनी रात में ही ससुराल जाऊंगी, अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति को फोन किया। रात में ही वो अपने ससुराल चली गई। ये देखकर टुनटुन चिड़िया बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उसने जिस बेटी को बहुत प्यार किया था, आज वो उसे छोड़कर चली गई। वहीं टोनी चिड़िया ने उसकी जान बचाई। इस पर टुनटुन चिड़िया ने अपनी बहू से कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने जिसे हीरा समझा था वो तो पत्थर निकल गया। कोई बात नहीं माँ जी, आप सही तो है ना? हाँ हाँ बहू, मैं तो ठीक हूँ, पर तू तो ठीक है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। और अब टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसकी सास टुनटुन चिड़िया उससे बहुत प्यार करने लगी थी। सीख दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें बहू और बेटी में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी पराया धन होती है और बहू घर की लक्ष्मी, जिस वजह से हमें दोनों को ही प्यार करना चाहिए।